Hi friends, welcome back to my channel. This is शैली कपूर एंड यू आर वॉचिंग आई मैजिक 6666। तो गाइस कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब हैप्पी हैं, हेल्दी हैं, वेल्दी हैं, ब्लेस्ड हैं और पॉजिटिव हैं। तो गाइस बिल्कुल पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड करते रहिए। तो फ्रेंड्स एक बार मैं फिर हाजिर हूँ एक नई रीडिंग के साथ, जिसमें आज हम एनर्जी चेक करने वाले हैं हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ, यानी आपकी तरफ कौन आ रहा है। नेक्स्ट आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, कौन सी ब्लेसिंग है जो आप अट्रैक्ट करने वाले हैं, कोई न्यू पर्सन है जो आपकी लाइफ में दस्तक देने वाला है या आपके एक्स रिटर्न होने वाले हैं। क्या कुछ महादेव आज के लिए एनर्जी देना चाहेंगे, तो सब कुछ महादेव पे छोड़ते हैं गाइस, हम अपनी शफलिंग पर ध्यान देते हैं। तो प्लीज़ मेरी शफलिंग के साथ खुद को कनेक्ट कीजिए, या जिस भी ईस्ट में आप बिलीव करते हैं उनसे प्रार्थना कीजिए, उनसे प्रे कीजिए, ताकि मेरे रीडिंग के थ्रू आपको सही गाइडेंस प्रोवाइड कराएं। ओके। और गाइज आपको पता ही है मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, कलेक्टिव हैं। जब भी आप इसे देखोगे आपके साथ रेजोनेट होनी चाहिए, पर जितनी रेजोनेट होती है केवल उसी को लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। आपको अपनी लाइफ का कोई भी मेजर डिसीज़न इस रीडिंग के बेस पर नहीं बनाना है। पहले पूरी इन्फॉर्मेशन गैदर कीजिए, उसके बाद ही आपको किसी कंक्लूज़न पर पहुंचना है। ठीक है। आप सब बहुत इंट्यूटिव हैं, समझदार हैं, तो आपको पता ही है था थी को इग्नोर करना है, सिर्फ एनर्जी पर फोकस करना है, क्योंकि रीडिंग आप सभी के लिए है। और गाइज ऑल साइन रीडिंग है, बाकी जो भी साइन हाईलाइट होंगे वो मैं आपको बता दूंगी। चलिए प्लीज़ महादेव आज की एनर्जी दीजिए मेरे व्यूवर्स, जो भी इस रीडिंग को अभी इसी वक्त देख रहे हैं, उनकी लाइफ में कौन आ रहा है और क्यों आ रहा है। ये भी तो देखेंगे क्यों आ रहा है, भाई क्या लेना देना है, कोई हमने आपकी बहस चुराई है। तो महादेव प्लीज़ बताइए, एंजल प्लीज़ गाइड मी, जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनकी लाइफ में कौन आ रहा है और क्यों आ रहा है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मुझे एक बात याद आ गई, मेरे कल बहुत सारे व्यूवर्स हैं जो मुझसे इतना प्यार करते हैं, मुझे इतनी रिस्पेक्ट देते हैं। देखिए मैं आपसे सिर्फ एक बात बोलना चाहूँगी, मैं सिर्फ शैली थी, मुझे शैली मैम, मुझे शैली दीदी आपने बनाया है। बेशक मैं आपके लिए रीडिंग करती हूँ, लेकिन मेरी रीडिंग को जिसे कहते हैं, जो कहीं ना कहीं अपने सिर मत्थे लगाया वो आपने लगाया। हमारी पहचान आपसे है। देखिए अगर आप ही नहीं देखेंगे, अच्छे अच्छे कमेंट्स नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, तो हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस माध्यम पे, इस प्लेटफॉर्म पर आके देखिए, किसी ने मुझे अपनी बहन बनाया है, किसी ने मुझे अपनी बेटी समझा है, कोई मेरा भाई बना है। आप सबके इतने प्यार के लिए, इतनी रिस्पेक्ट के लिए मैं दिल से आप सबको थैंक यू बोलती हूँ। और बहुत सारे व्यूअर्स कल मुझे पूछ रहे थे मैम आपको सुपर थैंक्स कैसे भेजें। तो देखिए मैं आपको भी ये बता रही हूँ, मेरे चैनल में मैंने आपको बताया कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही है, तो अभी मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है, इस वजह से मैं भी बहुत टेंशन में हूँ। जब चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो प्लीज़ मुझे आपके सुपर थैंक्स की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मुझे मेरे महादेव के लिए बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है। तो दिल से थैंक यू बोलती हूँ आपका, आप सब इतना प्यार करते हैं, हमेशा अपना प्यार बनाए रखिए। चलिए पॉजिटिव हो जाइए प्लीज़ महादेव गाइड मी, जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनकी लाइफ में कौन आ रहा है। लास्ट शफल। हर हर महादेव। बिन मांगे तो सब कुछ देता, बदले में कुछ भी ना लेता, तेरी कृपा हम पे बरसे, तुझसे मिलने को हम तरसे, तेरे दर आके आए चैना है, तेरे दर आके आए चैना, जपता रहूं बाबा तेरी माला मेरा गहना। हर हर महादेव। गाइस कहते हैं ना, किस्मत में क्या लिखा है कौन जानता है, किस्मत में क्या लिखा है कौन जानता है, पर उसकी किस्मत ज़रूर बदलती है जो महादेव को जानता है ना। तो मानते रहिए महादेव को, जो इनकी इच्छा होगी देखा जाएगा। हर हर महादेव, हर हर शंभू।
ओके, कन्फ्यूज़न दिखाई दे रही है गाइस, कन्फ्यूज़न, इल्यूज़न कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। किसके कॉन्टेस्ट में आया ये? नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में। ओके, मैजिशियन कोई मैनिफेस्ट कर रहा है आपको, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर कोई मैनिफेस्ट कर रहा है। क्यों मैनिफेस्ट कर रहा है? क्योंकि इस इंसान को अपनों ने ही धोखा दिया। 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। जब अपनों से ही धोखा मिलता है ना, तो कहीं ना कहीं बाहर वालों की याद ज़रूर आती है जिनसे दिल का रिश्ता होता है, क्योंकि अपने वालों से तो सबक मिल ही गया। अपने वालों ने कहीं ना कहीं छुरियाँ घोंप दी। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है गाइस। कुछ इस टाइप का इंसान है जिसने अपनी सच्चाई आपको कभी नहीं बताई, जिसने अपनी फीलिंग्स कभी आपके साथ शेयर नहीं करी। हाँ, दिल से आपको लगा कर ज़रूर रखा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि अपने आपको दिल से भी नहीं लगा कर रखा, लेकिन थोड़ा मनी माइंडेड रहा इंसान। ये नहीं चाहता कि इसकी दिल के जज्बात आपको पता चले। एक्शन ओरिएंटेड नहीं है इंसान, मनी माइंडेड है। ये आपका कोई दोस्त हो सकता है, आपका कलीग हो सकता है, आपका क्लासमेट हो सकता है, बेस्ट फ्रेंड हो सकता है आपका। बहुत लंबा अरसा आपने बिताया है, 3 साल हो सकते हैं, 30 साल भी हो सकते हैं। मतलब जिसे कहते हैं ना लंगोटिया यार, कुछ इस टाइप की एनर्जी है। कुछ इस टाइप का इंसान है जो कहीं ना कहीं आपके बारे में सोच रहा है, आपकी लाइफ में आना चाह रहा है, क्योंकि आपके साथ बिताए हुए समय को, यानी कि पास्ट से नहीं निकल पा रहा ये इंसान। लेकिन इस इंसान की लाइफ में हमेशा 2 ऑप्शन रहे हैं। इसे समझ ही नहीं आया कि आपकी तरफ आए या थर्ड पार्टी की तरफ जाए। इस टाइप का इंसान है, दूर से खड़ा होकर आपका वेट कर रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मुझे आप दोनों का दिखाई दे रहा है, या फिर डिस्टेंस मेंटेन आपने किया हुआ है। आप दोनों के बीच में मुझे दूरियां दिखाई दे रही हैं। अगर बातचीत हो भी रही है तो बहुत कम, ना के बराबर। गाइस, आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत को मैं यही कहूँगी, बस थोड़ा परेशान चल रही हूँ, क्योंकि पता नहीं मेरे चैनल का क्या होगा, इसलिए थोड़ी डिस्टर्ब हूँ। बाकी पूरी कोशिश करूँगी, महादेव से प्रार्थना है मैं अपना पूरा जिसे कहते हैं एफर्ट्स लगा पाऊँ, एक्सप्लेन कर पाऊँ। अदरवाइज़ अगर थोड़ी बहुत गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। ओके, तो गाइस देखिए, ऑल ओवर जो एनर्जी निकल कर आई है वो निकल कर आई है दी फूल की, यानी कि नई शुरुआत आपकी लाइफ में होने वाली है। 0 से स्टार्ट होने वाला है सब कुछ। जो कुछ पास्ट में हुआ उसे सब भूल जाइए। देखिए, भूलना बड़ा मुश्किल है। मैं ये नहीं कहूँगी कि ईजिली आप सब कुछ भूल जाएंगे, लेकिन क्यों भूल जाएंगे? क्योंकि डिवाइन चाहती है आपकी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज हो, बिल्कुल नए तरीके से शुरुआत हो। ये एक ऐसा इंसान गाइज मुझे आपकी तरफ आता दिखाई दे रहा है, जिसने कहीं ना कहीं अपनी नादानियों की वजह से, अपने बचपने की वजह से, बचपना इसलिए कहूँगी क्योंकि फूल की एनर्जी है, ये इंसान इतना नासमझ है, इसे पता ही नहीं है कि रिलेशनशिप में कितने एफर्ट किए जाते हैं, कब क्या एक्शन लिया जाता है। ऑन ऑफ की सिचुएशन मुझे आपकी रीडिंग में दिखाई दे रही है। मुझे ये रीडिंग ट्विन फ्लेम वालों की दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि इस इंसान ने आपको हमेशा ऑप्शन में डाला है। इसने क्लैरिटी आपको कभी दी ही नहीं कि ये इंसान आपसे चाहता क्या है। ना तो कभी आपके जज्बात को समझा, ना अपने जज्बात इस इंसान ने बयां करे। लेकिन गाइस, ये इंसान कहीं ना कहीं अब इस रिलेशनशिप में एफर्ट करना चाहता है, आपके लिए एक्शन लेना चाह रहा है। अगर इस इंसान की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी, जो कि मुझे दिखाई दे रही है, तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी से भी अब ये इंसान सामना करने को तैयार है। अब इसे यह देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। फिलहाल एक्शन लेने का टाइम है। तो गाइज, न्यू बिगिनिंग देखिए आपकी लाइफ में होने वाली है। 0 से स्टार्ट होगा सब कुछ। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे आप कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं आने वाले समय में। क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि आप हैं स्ट्रेंथ की एनर्जी में। आप हैं स्ट्रेंथ की एनर्जी में। बहुत ज़्यादा डेडिकेशन, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल मुझे आपकी एनर्जी में दिखाई दे रहा है। इसी वजह से कहीं ना कहीं आपकी इसी ऑरा से अट्रैक्ट होकर आपके पास बहुत सारे ऑफ़र आने वाले हैं, बहुत सारे ऑफ़र। अगर आप कहीं ना कहीं मैट्रिमोनी साइट पे थे, अपने लिए कोई अच्छा वर या वधू देख रहे थे, तो गाइस कहीं ना कहीं मैं यही कहूँगी, बहुत सोच समझ के आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। बहुत सोच समझ के।
मिनटों में या मैं कहूँगी घंटों में आपको अपना डिसीजन नहीं बनाना। पहले इंसान को परखना है, समझना है, कहीं ना कहीं टाइम लेना है, क्योंकि 7 ऑफ कप्स की एनर्जी होती है इल्यूजन में डालने वाली, कंफ्यूज करने वाली। किसे चूज़ करूँ, कौन मेरे लिए बेटर है, कौन मेरे लिए स्टैंड लेगा, क्या ये भी तो मेरे एक्स की तरह नहीं हो जाएगा, क्या ये भी तो मुझे धोखा नहीं दे देगा, क्या ये भी इंसान मेरे साथ सिर्फ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने तो नहीं आ रहा, क्या ये इंसान सिर्फ मेरी ब्यूटी से अट्रैक्ट होके नहीं आ रहा। इस टाइप के इल्यूजन मुझे आपकी लाइफ में होते दिखाई दे रहे हैं, जबकि ऑप्शन की कमी नहीं है आपके पास। बहुत सारे प्रपोजल मुझे आपकी लाइफ में आते दे रहे हैं। देखिए गाइस, जब इंसान स्ट्रेंथ की एनर्जी होती है ना, स्ट्रेंथ की एनर्जी है, और यहाँ पर एनर्जी आई है दी स्टार की। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि आपकी या आपके पर्सन की हो सकती है, लियो या सिंह राशि आपके या आपके पर्सन की हो सकती है। 8 नंबर, 7 नंबर, 17 या 8 नंबर, यानी कि जुलाई का महीना, अगस्त का महीना आपके लिए रेजोनेट कर सकता है। तो गाइस, स्टार की एनर्जी में हैं आप। अब देखिए, स्टार बनना किसे पसंद नहीं है, आप खुद बताइए। या अगर कोई स्टार है, कोई सेलिब्रिटी है, या कहीं ना कहीं कोई इंसान अपनी लेगेसी बना रहा है, उसे बहुत ज़्यादा विजडम मिल चुका है, उसे कौन पसंद नहीं करेगा। हर कोई उस इंसान को अपनी लाइफ में रखना चाहेगा गाइस, क्योंकि आप हील हो चुके हैं। दी स्टार की एनर्जी में देखिए, सबसे पहले मैं आपको पर्सनैलिटी ट्रेट्स बता देती हूँ। आप डॉक्टर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं, एम्पैथ हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, सिंगर हो सकते हैं, डांसर हो सकते हैं, या कुछ इस टाइप की एनर्जी है आप अपनी कोई रील्स वगैरह बनाकर और कहीं ना कहीं इंटरनेट पर या सोशल मीडिया पर आप करते हैं अपडेट। तो आने वाले समय में ना गाइस, आने वाले समय में स्पेशली मुझे ये जो अगस्त का महीना आने वाला ना, इसमें दिखाई दे रहा है एक स्टार आप बनने वाले हैं, जिसे मैं कहूँगी रिकग्निशन मिलने वाला है आपको, एक पहचान, जिसे कहते हैं एक भरी सभा में आपका नाम पुकारा जाएगा, लोगों की जुबां पर आपका नाम होगा, भाई इस नाम का एक इंसान है, वो सोशल मीडिया इंटरनेट पे आता है, तुमने देखी उसकी वीडियो, कितनी अच्छी वीडियो बनाता है, या कितनी अच्छी इसकी आवाज़ है। आप सिंगर भी हो सकते हैं, मॉडल हो सकते हैं। मुझे यहाँ सेलिब्रिटी सुनाई दे रहा है, सेलिब्रिटी चैनल हो रहा है। और गाइस, अगर आप ऐसा कुछ काम नहीं करते हैं ना, तो आप कहीं ना कहीं आंतरिक रूप से बिल्कुल हील हो चुके हैं। हील होने का मतलब होता है, देखिए, अगर आप किसी गली मोहल्ले में भी रहते हैं ना, अपनी सोसाइटी में भी, वहाँ भी आपका एक नेम होगा, आपको फेम मिलता होगा, 4 बंदों की अटेंशन मिलती होगी, यार ये इंसान बहुत अच्छा है, इसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, ये इंसान औरों को अपनी तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट करता है, इसका बोलने का स्टाइल बहुत अच्छा है, यार ये इंसान सेल्फलेस है, जिसे कहते हैं ना मदर फिगर है, फेमिनाइन एनर्जी है इस इंसान की, दिल खोल के बात करता है, कुछ भी हाइड नहीं करता, सब कुछ ट्रांसपेरेंसी है इस इंसान की लाइफ में। कुछ इस तरह के ना, जिसे कहते हैं आपको सुनने को मिलता होगा। कोई अगर आपके सामने भी आपकी तारीफ करे या ना करे गाइस, तो कहीं ना कहीं पीठ पीछे तो आपकी तारीफ होती है, क्योंकि देखिए, जो इंसान दिल के अच्छे होते हैं ना, उनसे जलने वाले भी बहुत होते हैं, ये बात मैं आपको बता दूं। लेकिन उनके सीक्रेट एडमायर होते हैं, पीठ पीछे कहीं ना कहीं आपकी तारीफ जरूर होती होगी, यार कुछ तो बात है उस इंसान में, कुछ तो खास है उस इंसान में। तो गाइस, इसी खास वजह से, इसी खास नेचर की वजह से बहुत सारे ऑप्शन, बहुत सारे, जिसे कहूँगी अपॉर्चुनिटीज़ भी बोल सकती हूँ, आप अट्रैक्ट करने वाले हैं। हो सकता है बिजनेस से रिलेटेड आपको कोई ऑफर मिल जाए, कोई इंसेंटिव मिल जाए, आपको इंक्रीमेंट हो जाए आपका, कुछ इस तरह की मुझे एनर्जी मिले, जिसे कहते हैं रिकग्निशन मिलना, एक पहचान, अनएक्सपेक्टेड मनी, जिसे कहते हैं कि यार जो आपकी मंथली इनकम है वो तो है ही, उसके बावजूद कहीं ना कहीं से पैसा आ रहा है आपके पास, कुछ ना कुछ आप ऐसा कर रहे हैं जो, जिसे कहते हैं ना, आपके मनी के जो रास्ते हैं वो खुल रहे हैं, ब्लॉकेज हट रही है, ऑप्टिकल्स हट रहे हैं। स्टार बनने वाले हैं आप, चाहे आप सोशल मीडिया पर काम करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन अपनी सोसाइटी में, अपने गली मोहल्ले में आप एक स्टार से कम नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात है, आप हील हो चुके हैं। जब इंसान हील हो जाता है ना कहीं सेल्फ लव की सिचुएशन में आ जाता है, उसकी तरफ दुनिया अट्रैक्ट होती ही होती है।
कहते हैं ना, थोड़ा सा समय अपने ऊपर लगाओ, थोड़ा सा समय अपने ऊपर लगाओ, आपके समय के लिए ही दुनिया तरसेगी, पर लगाओ तो सही। तो कहीं ना कहीं गाइज आप हील हो चुके हैं, मुझे ये एनर्जी पिक हो रही है इस कार्ड से। इसलिए बहुत सारे ऑप्शन आप अट्रैक्ट करने वाले हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, लेकिन आपको सोच समझ के काम करना है। क्योंकि जब इंसान फेमस होने लगता है ना, उसके हेटर्स भी आते हैं, उसके वेल विशर भी आते हैं। यहाँ स्नेक भी है, फ्लावर्स भी है, थर्ड पार्टी भी है, मनी भी है, सब कुछ है यहाँ पर। यानी जिसे कहते हैं ना प्रलोभन में फंसाना, कुछ ऐसा भी आपके साथ हो सकता है। कोई आपको मिसगाइड कर सकता है, आपको कोलैबोरेशन का ऑफर दे सकता है, और कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं ना मलाई मलाई छांट लेगा और बाकी हिस्सा आपके नाम। यानी सारी मेहनत आपकी, सारे एफर्ट्स आपके और नाम किसी और का, कुछ इस टाइप की एनर्जी है। तो बहुत सोच समझ के, एक बार 10 बार नहीं 100 बार कम से कम सोच के आपको कोई डिसीजन लेना है। चाहे वो मनी रिलेटेड हो, प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो या पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, सोच समझ के आपको काम करना है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप मुझे भ्रमित इल्यूजन में दिखाई दे रहे हैं, कन्फ्यूज़न में, यार करूं क्या, कुछ समझ नहीं आ रहा, ये भी अच्छा है वो भी अच्छा है, किसे मना करूं किसे हाँ करूं, कुछ इस टाइप की एनर्जी है। लेकिन आने वाले समय में आपको इंक्रीमेंट मिल सकता है, कहीं ना कहीं आपकी प्रमोशन हो सकती है, इंसेंटिव आपको मिल सकता है, क्योंकि स्टार की एनर्जी है। बहुत अच्छी एनर्जी में मुझे आप दिखाई दे रहे हैं। अगर बात करूँ गाइस जिस इंसान की, तो ये एक ऐसा इंसान है जो आपकी तरफ आ रहा है विद द कार्ड ऑफ नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जो काफ़ी प्लेयर एनर्जी का इंसान रहा है, फ्लटिशियस एनर्जी का। ये इंसान गाइस ऐसा रहा है जिसे कहते हैं ना अपने फ्रेंड सर्कल में काफ़ी फेमस होना। ये लड़का है चाहे लड़की है, मेल है या फीमेल है, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन अपने फ्रेंड सर्कल में काफ़ी फेमस है, लोगों की अटेंशन मिलती है इन्हें, लोग इनसे बात करने के लिए तरसते हैं, चाहे रीज़न कुछ भी हो। इनका बोलने का स्टाइल बहुत अच्छा हो, इनकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी हो कि दुनिया इनसे अट्रैक्ट होती है, काफ़ी जिसे कहते हैं नेम फेम हो इस इंसान का। तो कुछ इस टाइप की एनर्जी। और ये इंसान कुछ ना कुछ, इसके थॉट्स ऐसे हैं कि ज़िंदगी जीनी है ना तो फ्रीडम से जियो। अगर सामने वाला हमें अटेंशन दे रहा है, सामने वाला खुद हमसे कांटेक्ट कर रहा है, सामने वाला खुद अपना फ़ोन नंबर शेयर कर रहा है, तो क्या प्रॉब्लम है लेने में? समझ रहे हैं आप? कुछ इस टाइप की एनर्जी है। तो गाइस ये इंसान देखिए जब आपकी लाइफ में आया था ना, सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन बेस्ड पर आया था, आपकी ब्यूटी से, आपकी पर्सनैलिटी से ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड था, चाहे आप देखने में कैसे भी लगते हो, लेकिन इस इंसान का अट्रैक्शन आपकी तरफ इसे खींच के लाया था। नाइट की एनर्जी। लेकिन गाइस ये इंसान कभी टिक के नहीं बैठे, क्योंकि इनके पैरों में मोटर बंधी हुई है, इनका आना जाना आपकी लाइफ में लगा रहा है। जब इनका मन होता है ये आपकी लाइफ में आ जाते हैं, जब इनका मन आपसे ऊब जाता है ये किसी और के पास चले जाते हैं, क्योंकि इनका मन ना किसी एक इंसान के ऊपर नहीं टिकता। ये इनकी आप आदत समझ लीजिए, और आदतें आपको पता है आसानी से नहीं जाती। इनकी आदत नहीं है, इनकी फितरत बन चुकी है। आदत बदली जा सकती है लेकिन फितरत नहीं बदली जा सकती। तो गाइज ये इस टाइप का इंसान है जो आपकी लाइफ में ऑन ऑफ सिचुएशन में लगा रहा है। मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी दिखाई दे रही है आपकी। इस टाइप का इंसान कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आने वाला है। अब आप बता सकते हैं ये इंसान कौन है। गाइज आज देखिए मैं बहुत हिम्मत कर रही हूँ कि मैं रीडिंग कर पाऊँ। अंदर से मन मेरा बहुत परेशान है। आज मेरा रोने का मन कर रहा है, बस मैंने खुद को संभाला हुआ है। तो गाइस ये इंसान ऐसा रहा है देखिए जिसके पास ऑप्शन की कमी नहीं है। ऑल ओवर एनर्जी मुझे यही दिखाई दे रही। इस समय भी इस इंसान के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। ऑप्शन का मतलब है गाइस इस इंसान की, देखिए मैं आपको पर्सनैलिटी ट्रेट्स बता देती हूँ। इस इंसान को पसंद है गेट टुगेदर करना, पार्टीज करना। आपको पता है पार्टीज में क्या होता है, अल्कोहल लेना, ड्रिंक करना, स्मोक करना, जिसे कहते हैं ना गलत संगतों में ये इंसान फंसा हुआ है। इस कार्ड को देखकर ना गाइस हमेशा मेरा दिमाग फिर जाता है, लेकिन अब आया है तो एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा। तो गाइस ये इंसान ना कभी आपके लिए डिसीजन ले ही नहीं पाए, क्योंकि इस इंसान ने आपको सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन के तौर पर लिया है। आप इसकी लाइफ में एक सिर्फ ऑप्शन के लिए थे, ऑप्शन के तौर पर।
आप इसकी कभी प्रायोरिटी नहीं बने। इस इंसान ने हमेशा, जिसे कहते हैं ना, आपसे सिर्फ और सिर्फ अपना मतलब निकाला है। क्यों निकाला है? क्योंकि गाइस कहीं ना कहीं आपने इसे अनकंडीशनल प्यार दिया है। ये जब भी इंसान आपके दरवाजे पर आए ना, आपने अपने दरवाजे के जो गेट है ना खुले रखे हैं, तभी इस इंसान की हिम्मत पड़ी है हमेशा बार बार आने की। क्योंकि आपने कभी भी अपने दिल के दरवाजे इसके लिए बंद किए ही नहीं है, आप कर ही नहीं पाए। जबकि आपको पता है ये इंसान कहीं ना कहीं प्लेयर एनर्जी का इंसान है, फिर भी जिसे कहते हैं ना दिल से दिल का कनेक्शन। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में आप सब कुछ जानते हुए भी कहीं ना कहीं आपने हमेशा इस इंसान को प्यार ही दिया है, हमेशा इसको, जिसे कहते हैं ना, संवारा ही है, इसकी केयर ही की है, चाहे ये इंसान कैसा ही रहा हो। तो इस समय गाइस ये जो इंसान है ना कहीं जिसे कहूँगी बहुत हिम्मत जुटा रहा है कि अब आपसे कैसे कांटेक्ट किया जाए। बेशक ये इंसान अपने आप को शेर समझता है, लेकिन आपके सामने ये इंसान भीगी बिल्ली बनता है। मैं आपको ये भी बता रही हूँ, डरते हैं ये इंसान आपसे। क्योंकि गाइज ये इंसान अच्छी तरह इस बात को जान चुका है कि यार जिस इंसान के साथ, कहीं ना कहीं देखिए, वाइल्ड एनिमल को मैं जंगली बोलूँगी। जो शब्द यहाँ पर मुझे कहते हैं ना चैनल होते हैं, मैं वो ही बोलूँगी। जंगली रहा है ये इंसान, शॉर्ट टेम्पर। आपको पता है शेर किसी के कंट्रोल में नहीं आता, शेर मनमर्जी का होता है। शेर कभी घास नहीं खाता, लेकिन कहीं ना कहीं आपने इसे घास खाने भी सिखा दी है अपने प्यार से, मैं यही बोलूँगी। ना चाहते हुए भी इसने खाई है और खाएगा, क्योंकि आप स्ट्रेंथ की एनर्जी में अच्छे अच्छे पानी भरेंगे आपके सामने। गाइस स्टार हैं आप, आने वाले समय में स्टार बनने वाले हैं, और स्टार हैं आप अपने गली मोहल्ले में, अपनी सोसाइटी में। आप स्टार से कम नहीं है। और कहीं ना कहीं आने वाले समय में मुझे दिखाई दे रहा है आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी होने वाली है। तो ये इंसान कहीं ना कहीं हिम्मत जुटा रहा है, स्ट्रेंथ ला रहा है कि इस इंसान से कैसे कांटेक्ट करूं। क्योंकि हिम्मत नहीं है बात करने की। क्यों हिम्मत नहीं है? क्योंकि इस इंसान ने हमेशा आपको एक ऑप्शन के रूप में लिया। अब किस मुंह से आया आपकी तरफ? तो गाइस देखिए, ये इंसान ऐसा है जिसने आपके लिए, मैं कहूँगी, ऑप्शन भरमार रखे हैं। और इस इंसान ने आपको बताया भी होगा, मैं ये नहीं कहूँगी इस इंसान ने आपसे छुपाया। इसने आपको हमेशा बताया कि यार मेरे पास बहुत अच्छे प्रपोजल हैं, या मेरे पास आज इस लड़की का प्रपोजल आया, या मेरे पास आज इस लड़के का प्रपोजल आया, उसने मुझे अपना नंबर शेयर करा। आपको सब कुछ पता है इस इंसान के बारे में, ये खुद बताता होगा आपको। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपका दिल का कनेक्शन इस इंसान से जुड़ा हुआ है। तो गाइस ये इंसान देखिए गलत संगतों में अब भी फंसा हुआ है। गलत संगतें क्या होती हैं आपको पता ही है। बहुत जल्दी किसी से, कहते हैं ना, जैसे अटैच हो जाना, इंटीमेट हो जाना, फिजिकल रिलेशनशिप बना लेना। ये इंसान गाइस अगर अनमैरिड भी है ना, तो ये वर्जिन नहीं है, ये वर्जिन की कैटेगरी में नहीं आता, क्योंकि इनके रिलेशनशिप रहे हैं। बहुत ईजिली किसी से अटैच हो जाते हैं ये इंसान। तो इस टाइप का इंसान है जो कहीं ना कहीं आपके लिए एक्शन लेना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि ये घबरा रहा है। 9 ऑफ नंबर की एनर्जी गाइस, लूजर खुद को महसूस कर रहा है, यार मैंने किस हीरे को खोया है, कैसे इसे कांटेक्ट करूं। बेशक ये खुद को शेर समझ रहा है, देख रहे हैं, बेशक ये खुद को शेर समझ रहा है, लेकिन आपसे कांटेक्ट करता हुआ ये इंसान घबरा रहा है, डर रहा है। हो सकता है इनकी फैमिली इशू का भी पंगा है, फैमिली इनकी नहीं चाहती ये इंसान कहीं ना कहीं आपसे संपर्क में आए, आपसे कांटेक्ट में आए। लेकिन आपकी, जिसे कहते हैं ना, एक अटैचमेंट है इस इंसान का। चाहे इस इंसान ने गाइज आपको फ्रेंड जोन किया हो, आपको एक फ्रेंड समझा हो, एक ऑप्शन समझा हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो आपने इसे एक अनकंडीशनल लव दिया है ना, सेल्फलेस होकर, उस चीज़ को ये इंसान नहीं भूल पा रहा। और सबसे बड़ी बात है, अपनों से धोखा खाया है इसने। यहाँ 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, और बॉटम ऑफ द डेक में हमारी एनर्जी आई है, ये देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स की। जिन्हें ये अपना समझ कर गया था ना आपको छोड़कर, वहीं कहीं ना कहीं इसे वहीं से धोखा दिया गया है। अपनों ने ही इसे धोखा दिया है, और कहीं ना कहीं बहुत बुरी कंडीशन में है। इसलिए इस इंसान को अब आपकी याद आ रही है कि यार इससे अच्छा, जिसे कहते हैं ना, इंसान मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। इस इंसान को मैंने कितना तपाया, कितना जलाया, हमेशा इसके साथ यूज़ एंड थ्रो करा, लेकिन ये इंसान पूरी ईमानदारी के साथ मेरे साथ जुड़ा रहा। इसने कभी बेवफाई नहीं की, इसने कभी मेरे साथ दगा नहीं की। जब तक ये इंसान मेरे साथ रहा, सिर्फ मेरा होकर रहा।
चाहे मैंने इसे एक ऑप्शन के तौर पर लिया, लेकिन इसने निस्वार्थ भाव से हमेशा मेरी सेवा की, हमेशा मुझे प्यार दिया। लेकिन मैंने हमेशा इसके जज्बातों के साथ खेला, हमेशा इसके दिल के साथ खेला। देख रहे हैं इसकी कंडीशन कैसे घबरा रहा है। घबराता इंसान कब है, कब डरता है? जब उसके दिल में चोर होता है, जब उसे लगता है कहीं ना कहीं मुझसे गलती नहीं, मुझसे गुनाह हुआ है। तो खुद ये जो अपराध हुआ है ना, इससे आपको छोड़कर ये इंसान थर्ड पार्टी में गया है, उस चीज़ को ना गाइस ये माफ़ नहीं कर पा रहा, खुद को ही माफ़ नहीं कर पा रहा। क्योंकि जिसके लिए आपको छोड़ कर गया था ना, वहीं से देखिए इसका क्या हश्र है। क्या बताऊँ मैं आपको, हेल्थ इशू इस इंसान का चल रहा है। कहीं ना कहीं खुद को इतना वीक महसूस कर रहे हैं कि उठ नहीं पा रहे ये इंसान, शर्मिंदगी, मुंह छुपाते फिर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है गाइज, मैंने आपको कहा था आप हील हो चुके हैं, हील हो चुके हैं आप गाइज। यहाँ पर ऑल साइन रीडिंग है, मैं आपको बता देती हूँ। बाकी यहाँ पर जो हमारा मेजर अरकाना कार्ड आया वो आया स्ट्रेंथ का, यानी लियो राशि और एक्वेरियस कुंभ राशि हाईलाइट है। बाकी ऑल साइन रीडिंग है, सारे साइन है यहाँ पर। क्योंकि गाइज अब आप पूरी तरह से हील हो चुके हैं, आपने इस इंसान के पीछे भागना छोड़ दिया है। कहीं ना कहीं इसको भुलाने में आप, मैं कहूँगी, कामयाब हो चुके हैं, भुलाना स्टार्ट कर दिया है। आपका ध्यान है अपने विजडम पर, अपनी इंट्यूशन पर, अपनी प्रॉस्पेरिटी पर, अपनी लेगेसी क्रिएट करने पर। मैं अपनी कैसे लेगेसी बनाऊँ, मैं खुद का हेरिटेज कैसे बनाऊँ। कहीं ना कहीं बहुत मेहनत करते मुझे आप दिखाई दे रहे हैं। और आने वाले समय में कहीं ना कहीं पैसों की, जैसे कहते हैं ना, वर्षा होने वाली है। तो डिवाइन की तरफ से जो मुझे मैसेज मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर स्टार का कार्ड है, डिवाइन आपको यही मैसेज दे रही है कि कुछ करें। अगर आप करने के बारे में सोच भी रहे ना, तो क्योंकि आप हील हो चुके हैं इस इंसान की तरफ से, कहीं ना कहीं आप दिल से मूव ऑन हो चुके हैं। बेशक इसकी यादें आपको कभी ना कभी आती होंगी, मैं इस चीज़ को डिनाई नहीं करूँगी, लेकिन आप हील हो चुके हैं। आपका जो ध्यान है ना कहीं आपका जो फोकस है अपनी तरक्की पर है, अपने विजडम पर है, कैसे मैं कामयाब बनूँ, जो कि आप मुझे बनते भी दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं मीडिया से आपका कुछ संबंध हो सकता है, मीडिया में हो सकते हैं आप, सिंगर, डांसर, मॉडल, मुझे इस टाइप के ना, क्योंकि सेलिब्रिटी इसी टाइप के होते हैं। डॉक्टर हो सकते हो, टीचर हो सकते हो, या जैसे रील्स वगैरह गाइज अगर आप बना के डालते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में, अगस्त के महीने में, मुझे दिखाई दे रहा है आपके व्यूज़ बढ़ने वाले हैं, पॉपुलैरिटी बढ़ने वाली है आपकी, कि यार ये इंसान देखा है तुमने, कुछ खास बात है इस इंसान में, इसकी वीडियोस कितनी अच्छी होती है। कुछ इस टाइप की मुझे एनर्जी मिल रही है। कहीं ना, जिसे कहते हैं ना, बड़ी सभा में एक नाम पुकारा जाएगा आपका, रिकग्निशन, एक पहचान मिलेगी आपको आपके काम को, या मिल भी रही होगी, पैसा बरसने वाला है। इसी वजह से गाय ये इंसान अब आपको देख रहा है कि यार मैंने छोड़ा किसे है, जो एक स्टार है। मैं तो ऑर्डिनरी इंसान के पीछे भाग रहा था, और जिसे मैंने छोड़ा है वो तो स्टार है, जो स्टार बनने वाला है, जिसकी काबिलियत किसी स्टार, किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। तो इस चीज़ को देख कर ना, मैं ये नहीं कहूँगी गाइस, देखिए कंपटीशन एक अलग होता है, जेलसी एक अलग होती है। यहाँ पर मुझे थोड़ी जेलसी भी फील हो रही है, कहना नहीं चाहिए लेकिन हो रही है मुझे। क्योंकि देखिए गाइस, कोई इंसान ये नहीं चाहता कि जिस इंसान को हमने रिजेक्ट करा है वो हमसे बढ़ जाए, या हमसे, जिसे कहते हैं ना, कामयाब हो जाए। उस इंसान की ईगो हर्ट होती है। उस इंसान को लगता है यार मैंने अगर इसे छोड़ा है ना कहीं एक कोने में पड़ा रहे, रोता रहे, तड़पता रहे, रात दिन मुझे मैसेज करता रहे, और कहीं ना कहीं जैसे उल्टी सीधी बात करे, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी, मैं सुसाइड कर लूँगी, वापस आ जाओ, रात दिन कॉल करे। वो इंसान ये चाहता है, क्योंकि 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इस इंसान ने आपसे यही एक्सपेक्ट किया था कि आप यही करोगे। लेकिन जिस तरीके से आपने खुद को संभाला है ना, खुद की केयर करिए, सेल्फ लव किया, भाई इस इंसान को लोहे के चने चबवा दिए गाइस। इससे अच्छी प्रोवर्ब मुझे मिलती ही नहीं है, क्योंकि इस एनर्जी पर बिल्कुल सूट करती है ये लाइन, लोहे के चने। गाइस देखिए, सबसे मुश्किल काम क्या है? खुद से प्यार करना। और कब प्यार करना? जब कहीं ना कहीं ऐसे इंसान से हमें धोखा मिला हो जिसे हमने अपना सब कुछ समझा हो। उसके बाद कहीं ना कहीं अपनी फैमिली पर ध्यान देना, अपने करियर पर ध्यान देना, सेल्फ लव करना सबसे मुश्किल काम है, सबसे मुश्किल काम, खुद की वापसी। तो ये आपका रीबर्थ हुआ है, दोबारा जन्म जिसे कहते हैं।
तो इस वजह से गाइस ये इंसान थोड़ा देखिए जेलस भी हो रहा है, लूज़र महसूस कर रहा है खुद को। यार मैंने किसे खोया है, किसके पीछे खोया? एक ऑर्डिनरी इंसान के पीछे, एक स्टार को खो दिया मैंने, जो आने वाले समय में सेलिब्रिटी बन रहा है, जिसकी पहचान बन रही है, जिससे लोग उसके नाम से, उसके काम से पहचान रहे हैं। मैं तो इसके सामने कुछ भी नहीं हूँ। तो गाइज इस एनर्जी में आपको देखकर ना कहीं दूर से देखकर बहुत ज़्यादा, जिसे कहूँगी ना, जेलस फील कर रहा है, घबरा रहा है, लूज़र। यार मैंने किसको छोड़ दिया, किसको छोड़ दिया मैंने? तो जो आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, जो लड़ाई झगड़े हुए हैं, उनके लिए इंसान एक्शन लेना चाह रहा है, एक लीप ऑफ फेथ। या ट्राई तो ज़रूर करूँगा, कोशिश तो ज़रूर करूँगा इसे मनाने की, इसे समझाने की। कुछ इस टाइप की एनर्जी लड़ना चाह रहा है अब आपके लिए। गाइज देखिए, स्टार को तो हर कोई पाना चाहता है, मैं आपको बार बार बताती हूँ। जब हम अच्छी एनर्जी में होते हैं ना, हमें पाने के लिए कहीं ना कहीं भीड़ लग जाती है। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में आप ही कंफ्यूज होने वाले हैं, यार महादेव करूँ तो क्या करूँ। तो गाइज ये इंसान आप दोनों के बीच की जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है ना, उससे कहीं ना कहीं लड़ना चाह रहा है, और बहुत बेचैन हो रहा है आपको देखकर, बहुत ज़्यादा बेचैन, तड़प, कि यार ये इंसान दिन पर दिन प्रगति करता जा रहा है, उन्नति करता जा रहा है, इसको प्रॉस्पेरिटी मिल रही है, विजडम मिल रही है, और मैं वहीं का वहीं खड़ा हूँ। दूर से खड़ा होकर देख रहा है, और कहीं ना कहीं अब आपके लिए लड़ना चाह रहा है कि यार मुझे इसे हासिल करना है। गाइज आप दोनों के बीच में देखिए मुझे एज गैप दिखाई दे रहा है, 15 से 20 साल का आपका एज गैप मुझे दिखाई दे रहा है। या तो ये इंसान आपसे उम्र में काफ़ी छोटा है, या आप इस इंसान से उम्र में काफ़ी छोटे हो, क्योंकि पेज की एनर्जी है। ये आपका कोई सीक्रेट एडमायर भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आपका कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड ही हो, या आपका कोई एक्स ही हो। आपका कोई सीक्रेट एडमायर भी हो सकता है जो दूर से आपको देख रहा है। एक्शन लेना चाह रहा है, इनिशिएट लेना चाह रहा है, अप्रोच करना चाह रहा है, पर करे कैसे? बिल्कुल तैयार है, लेकिन पेस की एनर्जी है गाइस, बच्चे वाली, जिसे कहते हैं बिल्कुल नई शुरुआत करना चाह रहा है आपके साथ, कि यार पुरानी बातों को भुला दो, मैंने तुम्हें ऑप्शन में डाला, ठीक है। या मैं ये नहीं कहूँगी इसे बहुत रिग्रेट हो रहा है, भाई इंसान जी नहीं पा रहा आपके बिना, ऐसी कोई एनर्जी नहीं है गाइस। लेकिन आपको आगे बढ़ता देखना, कहीं ना कहीं इसके पैरों में ना कांटे चुभ रहे हैं, मैं यही बताऊंगी। इसके पैरों में कांटे चुभ रहे हैं आपके पैरों के निशान देखकर, क्योंकि यार ये तो इंसान आने वाले समय में कहीं ना कहीं स्टार बनने वाला है, और मैं वहीं का वहीं खड़ा हूँ। तो मैंने छोड़ा किस इंसान को है? ये आपका सीक्रेट एडमायर हो सकता है, आपका क्रश भी हो सकता है, लेकिन गाइज इसकी नज़रें आपके ऊपर ही हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर कोई काम करते हैं, तो चुपके चुपके ये इंसान आपको देखता है, चाहे फेक आईडी बनाकर देखता हो, लेकिन देखता है ये इंसान आपको कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। ये इंसान आपको शो करे या ना करे गाइज, लेकिन ट्रैकिंग आपकी चल रही है, स्पाई कर रहा है आपको बहुत बुरी तरह, रात दिन आपको स्पाई कर रहा है, रात दिन। ये इंसान गाइस देखिए थोड़ा मनी माइंडेड है, कहीं ना कहीं पैसों को लेकर इस इंसान ने ना, जिसे कहूँगी इल्यूजन में डाला है आपको, पैसों के चक्कर में। इस इंसान को लगता था कहीं ना कहीं पहले मैं पैसा कमा लूँ, यार ये प्यार मोहब्बत ये तो सब बेकार की चीज़ें हैं, इनमें कुछ नहीं रखा। यूज़ एंड थ्रो करो, रोज़ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नए बनाओ, कहीं ना कहीं ऐश करो, घूमो फिरो, टाटा बाय बाय करो, फिर कोई नए रिलेशनशिप में आओ। ये इस टाइप की एनर्जी में था। इसने आपको भी एक ऑप्शन के तौर पे लिया था कि यार ये इंसान भी ऐसा ही है, इसे घुमाऊंगा फिराऊंगा। हो सकता है इसने थोड़ी पैसों से भी आपकी मदद की हो, क्योंकि यहाँ 7 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो ये आपके, जिसे कहते हैं ना, आपके और अपने थर्ड पार्टी के बीच में बैलेंस ही नहीं कर पाया कभी, कि मुझे करना क्या है यार। ये इंसान गाइस देखिए अगर आपको छोड़ के भी गए ना, मुझे लग रहा है थर्ड पार्टी काफ़ी, जिसे कहते हैं फाइनेंशियल स्टेबल होगी। ये इस वजह से इंसान गया क्योंकि मुझे इंसान मनी माइंडेड लग रहा है, पैसों का लालची, ग्रीडी इंसान जिसे कहते हैं। थर्ड पार्टी हो सकता है काफ़ी स्टेबल हो, उसका फाइनेंस आपके कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा हो, इस वजह से ये इंसान आपसे मुंह मोड़ के गया है कुछ वीवर्स के लिए। और कुछ वीवर्स के लिए मुझे एनर्जी मिल रही है इस इंसान का, जिसे कहते हैं ना मनमोजी स्वभाव होना। ये कमिटमेंट का फोबिया है इस इंसान को। ये इंसान चाहता है घूमो फिरो, ऐश करो, रिलेशनशिप बनाओ और टाटा बाय बाय। कमिटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। एक इस इंसान से इसका पेट नहीं भरता। ये इस टाइप का कोई ना कोई इंसान है। कमिटमेंट का जिसे कहते हैं ना फोबिया होना,
काम सारे करने हैं, कमिटमेंट नहीं चाहिए, शादी नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं शादी के नाम से ये इंसान भागता रहा है, लेकिन अब ये इंसान जो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी और आपके बीच में बैलेंस नहीं कर पाया, ये इंसान अब आपको कॉल मैसेज करने वाला है आने वाले 8 दिनों के अंदर अंदर, या अगस्त का महीना या नेक्स्ट आपको इस इंसान की तरफ से एक्शन दिखाई देगा गाइस। मैं आपको बहुत लंबे समय से बताती आ रही हूँ, अगस्त महीने में बहुत सारे व्यूवर्स का रीयूनियन होने वाला है। इस इंसान की तरफ से आपको कॉल मैसेज ज़रूर मिलेगा, लेकिन आप कंफ्यूज होने वाले हैं अब मैं क्या करूँ। क्योंकि गाइस कहीं ना कहीं इस इंसान के ऑन ऑफ सिचुएशन से ना अब आप फेड अप हो चुके हैं, थक चुके हैं। अब आप या तो आपको स्टेबिलिटी चाहिए या परमानेंट टाटा बाय बाय करना है आपको, लेकिन इस इंसान की तरफ से आपको कॉल मैसेज ज़रूर मिलेगा। और एक मैसेज गाइस मुझे और भी मिल रहा है, कोई एक ऐसा इंसान जो आपका कोई सीक्रेट एडमायर हो सकता है, आपसे उम्र में छोटा हो सकता है। कहीं ना कहीं वो इंसान भी जिसे कहते हैं ना आपके ऊपर नज़र रख रहा है, वो इंसान भी कहीं ना कहीं आपको अप्रोच कर सकता है। आपका एक्स तो है ही जो कहीं ना कहीं ऑन ऑफ सिचुएशन में रहे हैं और कहीं ना कहीं प्लेयर एनर्जी में रहे हैं, लेकिन एक इंसान मुझे और दिखाई दे रहा है जो आपसे उम्र में छोटा है, जो आपके ऊपर नज़र रख रहा है, कहीं ना कहीं आपके लिए लड़ना चाह रहा है। वो उस इंसान की तरफ से भी आपको ऑप्शन मिल सकता है, यानी कि 2 इंसान मुझे आपकी लाइफ में आते दिखाई दे रहे हैं। अब आप कंफ्यूज होने वाले हैं, मैंने आपको पहले ही बताया है। और इस इंसान की मैंने आपको सारी जिसे कहते हैं करंट फीलिंग बता दी है, ये इंसान चाह क्या रहा है आपसे। चलिए आगे देखते हैं। प्लीज़ महादेव गाइड मी, इस इंसान के साथ अपकमिंग फ्यूचर क्या होने वाला है नेक्स्ट 10 to 15 डेज़ में। प्लीज़ महादेव इस इंसान के साथ मेरे व्यूवर्स का अपकमिंग फ्यूचर क्या होने वाला है नेक्स्ट 10 to 15 डेज़ में। लास्ट शफल। हर हर महादेव। बर्डन 10 ऑफ कप। गाइस ये इंसान शादीशुदा भी हो सकता है, थर्ड पार्टी में इस इंसान ने आपको डाला ही डाला है, आ रहा है बहुत जल्दी में। नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है गाइस, देखिए ये इंसान बहुत जल्दी में आपकी लाइफ में आएंगे, एकदम से कॉल मैसेज आपका इनको रिसीव हो ही जाएगा आने वाले 8 दिनों के अंदर अंदर या अगस्त के महीने में। लेकिन ये इंसान बहुत शॉर्ट टेम्पर है, कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, फड्डा हो सकता है, क्योंकि आप बिल्कुल साइलेंट मोड में जा चुके हैं। देखिए गाइस हाई प्रिस्टिस का कार्ड भी आया, मैं आपको ये बता दूं, आप तो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं ही, लेकिन ये इंसान ऐसा है कहीं ना कहीं, देखिए ये आपके मन की बात जान लेता है कि आप इस इंसान से क्या चाहते हैं, लेकिन अपने मन की बात ये इंसान शेयर नहीं करता, कहीं ना कहीं मैन्युपुलेट करता है आपको। इस इंसान ने कभी जाहिर ही नहीं होने दिया कि ये इंसान आपसे चाहता क्या है, ये आपसे प्यार करता है या सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन इस इंसान का, क्योंकि आपको छोड़ता भी नहीं है और आपकी लाइफ से जाता भी नहीं है, ना आपको जाने देता। कुछ इस टाइप की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस एनर्जी में है ये इंसान, बहुत ज़्यादा सिक्रेटिव। आपके दिल की बात जान लेगा, लेकिन अपने दिल की बात बयान नहीं करेगा कि ये इंसान आपसे चाहता क्या है। तो आप खुद कंफ्यूज रहे हैं इस रिलेशनशिप में, भाई ये बंदा मुझसे चाहता क्या है आखिर। ना मुझे छोड़ता है, ना मुझे किसी और के पास जाने देता है। तो कहीं ना कहीं गाइस कन्फ्यूज़न मुझे दिखाई दे रही है इस रीडिंग में, कन्फ्यूज़न। इस इंसान ने हमेशा आपको कंफ्यूज ही किया है, लेकिन गाइस बर्डन है देखे इस इंसान के ऊपर अपनी फैमिली का। 10 ऑफ यहाँ पर वॉन्ड्स की एनर्जी है गाइस, कहीं ना कहीं इस इंसान के ऊपर अपने फैमिली की बहुत बड़ी जिम्मेदारियाँ हैं। ये इंसान शादीशुदा भी हो सकता है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है गाइस, 10 की एनर्जी है। देखिए कंप्लीशन होने वाला है, आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है। अब ये इंसान तो आपकी लाइफ में आ रहा है, और एक कहीं ना कहीं न्यू इंसान भी जो आपसे उम्र में छोटा होगा वो भी मुझे आपकी लाइफ में आता दिखाई दे रहा है। और ये इंसान शादीशुदा हो सकते हैं गाइस, ये आपका जो एक्स है, या तो हो सकता है आपको इनकी शादी की बात का बाद में पता चला हो जब आप इससे मूव ऑन कर गए हो, लेकिन ये इंसान मुझे शादीशुदा दिखाई दे रहे हैं, इनकी फैमिली, इनके बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है डिवोर्सी हो, विडो हो, या रीमैरिज के लिए देख रहे हो। और कुछ व्यूवर्स के लिए अगर ये अनमैरिड भी है तो गाइस देखिए शादी तो आपसे करना चाहता है, लेकिन जिसे कहते हैं ना 10 की एनर्जी है, फैमिली तो आपके साथ चाह रहा है ये इंसान अब अपकमिंग फ्यूचर में। लेकिन कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से अब भी ये इंसान घबरा रहा है, डर रहा है। लेकिन अब इसके ऊपर कहीं ना कहीं बर्डन है, किस चीज़ का बर्डन है, आपसे दूर जाने का।
लेकिन अब भी गाइज मुझे एक सिनेरियो ये मिल रहा है इस कार्ड से, 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है गाइज। ये इंसान देखे वो है जिसका दिल टूटा हुआ है। अगर इसने आपका दिल तोड़ा था ना, तो कहीं ना कहीं इसका दिल टूटा है। थर्ड पार्टी ने इसका दिल तोड़ा है, जिसकी वजह से अब इसको आपकी कदर महसूस हो रही है। साफ और क्लियर बोलूँगी, थर्ड पार्टी ने इसका दिल तोड़ा है। अगर ये इंसान गाइज देखिए आपसे दूर जाकर इसने शादी भी कर ली है ना, तो वहाँ भी ये इंसान खुश नहीं है। अगर आपसे मूव होने के बाद इस इंसान ने शादी कर ली थी, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है, आपको पता है या नहीं पता है, तो वहाँ से ये इंसान खुश नहीं है। इसका दिल तोड़ा गया है, इसका फ़ायदा उठाया गया है। हो सकता है इसका डिवोर्स केस भी चल रहा हो। और एक सिनेरियो मुझे ये मिला गाइज, ये इंसान देखिए आपसे शादी तो करना चाह रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अब भी ना आपको एक बर्डन के रूप में देख रहा है ये इंसान, जिम्मेदारी। क्योंकि इस इंसान का जो ध्यान है ना बहुत गलत संगतों में है, कमिटमेंट का फोबिया है इस इंसान को अब भी। लेकिन इस इंसान का जो दिल है तोड़ा गया है, थर्ड पार्टी ने तोड़ा है, तो कहीं ना कहीं इस इंसान को अपना कर्मा मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि इस इंसान ने आपका दिल तोड़ा है। जैसी करनी वैसी भरनी। अगर थर्ड पार्टी इनकी फैमिली थी ना, तो फैमिली की वजह से कहीं ना कहीं इस इंसान को धोखा मिला है। असलियत आई है फैमिली की, जिस वजह से कहीं ना कहीं अब आपके साथ फैमिली बनाने के बारे में सोच रहे हैं कि यार यही इंसान था जो मुझे दिल से प्यार करता था, जो मेरा वफादार था। लेकिन गाइज अब भी देखे पूरी अकड़ में बैठे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, आपका वेट कर रहे हैं कि आप इन्हें कॉल मैसेज कर लें गाइज। क्योंकि देखिए इंसान ये बहुत अट्रैक्टेड है, ये मेल है चाहे फीमेल है। अट्रैक्शन कूट कूट के भरा है इस इंसान में। लोगों की अटेंशन इस इंसान को मिलती है, चाहे मेल है या फीमेल है। लेकिन ये एक्शन नहीं लेना चाह रहे, क्योंकि इनकी ईगो पर बात आ जाएगी। इन्हें ये लगता है कि भाई इन्हें अप्रोच करने वाले बहुत हैं, तो ये आपको अप्रोच क्यों करें, आप इनके पास आएँ, ये नहीं आएंगे आपके पास। क्योंकि आपको सिर्फ इनकी ज़रूरत है, इन्हें आपकी ज़रूरत नहीं है। ये इनके माइंड्स के मैं आपको थॉट्स बता रही हूँ गाइस। माइंड से ऑपरेट करता है ये इंसान। दिल है इसका, अट्रैक्शन है आपकी तरफ, कहीं ना कहीं फैमिली भी आपके साथ बनाना चाह रहा है, लेकिन ईगो में बैठा है गाइस। अब भी मुझे इंसान ईगो में दिखाई दे रहा है। देखिए अभी मुझे इस इंसान की तरफ से कोई एक्शन नहीं दिखाई दे रहा। करेगा अगस्त में, लेकिन अभी तो सिर्फ और सिर्फ ये आपका वेट कर रहा है। क्योंकि इस इंसान की लाइफ में गाइस थर्ड पार्टी जरूर है। देखिए 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं इस इंसान की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है जो इसके ऊपर 2400 घंटे नज़र रखती है कि ये इंसान क्या कुछ कर रहे हैं, किससे कॉल पर बात कर रहे हैं, कौन इन्हें मैसेज कर रहा है। इनके ऊपर पैनी नज़र रखी जा रही है। लेकिन इस इंसान का गाइस दिल टूटा पड़ा है, दिल टूटा पड़ा है इस इंसान का। लेकिन आपको जो गाइस देखिए डिवाइन की तरफ से यही मैसेज मिल रहा है, क्योंकि 10 की एनर्जी है। अपनी इंट्यूशन की सुनिए कि आपको इस इंसान को मौका देना है या नहीं देना। क्योंकि ये इंसान गाइस कहीं ना कहीं अब भी ऑप्शन लेकर ही आ रहा है। ऑप्शन है इस इंसान की लाइफ में, अब भी आपको लेकर जगलिंग ही कर रहा है थर्ड पार्टी और आपके बीच में। थर्ड पार्टी मुझे इनकी फैमिली ज़्यादा दिखाई दे रही है। इनके पेरेंट्स हो सकते हैं, इनके सिबलिंग्स हो सकते हैं, जिनकी जिम्मेदारी इनके ऊपर ज़्यादा है। इन्हें लगता है पहले उनका फ़र्ज निभाना पड़ेगा, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना पड़ेगा। या तो थर्ड पार्टी इतनी स्ट्रॉन्ग है जो कि मुझे दिखाई दे रही है 3 ऑफ सॉर्ड्स से, इस इंसान को चैन नहीं लेने दे रही। इस इंसान को इतनी बुरी तरह से मैन्युपुलेट किया जा रहा है कि ये इंसान कहीं ना कहीं अपनी घर गृहस्थी पर, जिसे कहते हैं ना अपनी फैमिली पर ही ध्यान दे। आपकी तरफ से इस इंसान का ध्यान ही हट जाए, ये अपने दिल की सुने ही ना। और दूसरा सिनेरियो मुझे ये दिखाई दे रहा है गाइस, ये इंसान देखे अगर थर्ड पार्टी में गया है आपको छोड़कर, तो थर्ड पार्टी की वजह से इसे धोखा मिला है। थर्ड पार्टी तो इस एनर्जी में आई है आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी, चाहे इनकी फैमिली है, चाहे कोई स्पेसिफिक पर्सन है, चाहे इनका बिजनेस करियर फाइनेंस है। कुछ व्यूवर्स के लिए गाइज मुझे इनका फाइनेंस दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से इस इंसान ने आपको हमेशा कंफ्यूज रखा है। कुछ व्यूवर्स के लिए मुझे दिखाई दे रहा है इस इंसान को, जिसे कहते हैं कमिटमेंट का फोबिया, ये शादी करना ही नहीं चाहते आपसे, चाहते थे। या तो हो सकता है ये पहले से शादीशुदा है, इस इंसान ने ये बात आपसे छुपाई हो। इनकी फैमिली, मुझे इनका बच्चा भी दिखाई दे रहा है। अगर ये इंसान अनमैरिड है तो कहीं ना कहीं इस इंसान को कमिटमेंट का फोबिया है। ये एक इंसान के साथ टिक कर नहीं रहना चाह रहे थे।
दूसरा सिनेरियो मुझे ये मिल रहा है, अगर ये आपको छोड़कर थर्ड पार्टी में गए थे ना, क्योंकि 2 ऑफ यहाँ पेंटिकल्स के नीचे 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, यानी थर्ड पार्टी को ये सोच कर गए थे कि फाइनेंशियल कंडीशन उसकी बहुत अच्छी है आपके कंपैरिजन में। तो वहाँ से कहीं ना कहीं इस इंसान को ना, जिसे कहते हैं मुंह की खानी पड़ी है। इस इंसान के साथ वो ही हुआ है जो इस इंसान ने आपको साथ किया था, यानी एक ऑप्शन समझ गए ना, यूज एंड थ्रो करके इसे दफ़ा कर दिया, निकलो। तो जब इसका दिल टूटा है ना कहीं इसे थर्ड पार्टी की असलियत कहीं ना कहीं पता चली है, तो अब आपके पास आ रहा है आपको शादी का ऑफ़र देने, शादी करना चाह रहे हैं गाइज आपसे। लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ फैमिली का इशू दिखाई दे रहा है। कांटेक्ट करेगा ये इंसान आपसे अगस्त के महीने में, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही क्योंकि दिल टूटा पड़ा है। किस मुँह से आए आपकी तरफ, कैसे ऑफ़र दे आपको, कैसे बताए अपनी समस्याएं। तो अब भी कहीं ना कहीं, जिसे कहते हैं ना रस्सी जल गई बल नहीं गया, घमंड अब भी है इस इंसान को अपनी पर्सनैलिटी पर, अपनी ब्यूटी पर, अपने लुक्स पर, कि यार मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है, मैं इसके पास क्यों जाऊं। जबकि ये जानता है, जबकि ये इंसान जानता है आप जैसा प्यार इस इंसान को कोई और नहीं कर सकता। आपने इसे ना एक माँ वाला प्यार दिया। गाइस, माँ कैसा प्यार करती है, सेल्फलेस होके। वो अच्छा बुरा नहीं देखती, सही गलत नहीं देखती, वो सिर्फ प्यार देती है। लेकिन इस इंसान ने हमेशा अपना फ़ायदा देखा कि इस इंसान को आपसे क्या मिल रहा है। ये इंसान हमेशा अपना फ़ायदा लेकर ही चला है कि मुझे इस इंसान से क्या मिल सकता है, मेरी कौन सी ज़रूरतें इस इंसान से पूरी हो सकती हैं। जबकि आपने कुछ ऐसा सोचा ही नहीं, आपने इस इंसान को सिर्फ प्यार दिया है। चाहे इंसान कैसा ही रहा हो, जंगली रहा हो, दानव रहा हो, शॉर्ट टेम्पर रहा हो, आपको मैन्युपुलेट करता हो, कंट्रोलिंग नेचर का हो सकता है। आप नर्स हो सकती हैं गाइस, टीचर हो सकती हैं, लेकिन आपने इंट्यूशन देखी है आप, जिसे कहते हैं ना कोमल हृदय, वो है आपके पास। सबको एक समान रूप से प्यार देना, चाहे कोई इंसान है चाहे वो पशु पक्षी है। आपने अपना कभी फ़ायदा नहीं सोचा कि यार मुझे इस इंसान से क्या मिल रहा है। आपने सिर्फ और सिर्फ इस इंसान को प्यार दिया। तो इस वजह से गाइस, जानता सब कुछ है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं टशन में बैठा, यार मैं क्यों जाऊँ, मैं क्यों एक्शन लूँ। ये इंसान मेरी तरफ आएगा, इसको मेरी ज़रूरत है, ये मुझसे प्यार करता है। यानी फॉर ग्रांटेड लिया इस इंसान ने आपको कि आप इसके बिना नहीं रह सकते। देख, अब भी कहीं ना कहीं गाइस घमंड में ही बैठा है, लेकिन आएगा ये आपकी तरफ। बेशक इसका दिल टूटा पड़ा है, फैमिली चाहता है आपके साथ, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे कुछ पंगा दिखाई दे रहा है। या तो ये इंसान शादीशुदा है, इनकी मुझे फैमिली, बच्चा भी दिखाई दे रहा है। ये बात इस इंसान ने आपसे छुपाई थी, तब आप इस इंसान से अलग हुए। या ये इंसान अगर आपसे शादी करना चाह रहा है तो इनकी फैमिली नहीं मान रही है, उसकी वजह से ये इंसान आपसे दूर है। प्लीज़ महादेव, इस इंसान की ट्रू इंटेंशन क्या है मेरे व्यूअर्स। इनकी इंटेंशन देख लेते हैं गाइस। एक्शन तो हमने देख लिया, अपकमिंग फ्यूचर क्या होने वाला है। प्लीज़ महादेव, इस इंसान की ट्रू इंटेंशन क्या है। गाइस, ये इंसान देखिए अगर आपसे कांटेक्ट भी करता है ना, थोड़ा अवेयर रहिए, कॉन्शियस रहिए। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, आँख खोल के फैसला लेना है आपको। आपको इस इंसान की बातों पर नहीं जाना कि ये आपको 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में देख रहा है, आपको कहीं ना कहीं कमिटमेंट देना चाह रहा है। आपको एक्शन देखना है कि ये इंसान आपके लिए एक्शन क्या ले रहा है। इसकी बातों पर नहीं जाएंगे कि मैम ये मेरे बाबू शोन आ गए, मुझे कहीं ना कहीं अब बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, अपनी गलती के लिए सॉरी बोल रहे हैं। आपको इनका एक्शन देखना है कि आपके लिए एक्शन क्या ले रहे हैं ये इंसान। मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि मुझे डाउट है, तभी मैं ये बात बोल रही हूँ। 100 बार सोचना है, 10 बार नहीं, 100 बार। प्लीज़ महादेव, इस इंसान की ट्रू इंटेंशन क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। ट्रू इंटेंशन, लास्ट शफल। किंग ऑफ पेंटिकल्स, आ गई वही बात जो मैं बोलना चाह रही थी, वही बात आ गई है। देखिए, एम्प्रेस की एनर्जी है, टॉरस राशि आपके या आपके पर्सन की हो सकती है। गाइस, जो प्यार आपने इस इंसान को दिया है ना, जो अनकंडीशनल प्यार जिसे कहते हैं, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं था, निस्वार्थ भाव से जो आपने इस इंसान की सेवा करी है ना, इसकी केयर की है, इसको रिस्पेक्ट दी है, वो इसे कहीं और से मिल नहीं पा रही। बेशक ये इंसान थर्ड पार्टी में गया है आपसे मूव ऑन होके, लेकिन औंधे मुँह गिरा है वहाँ से।
अट्रैक्शन तो है ही आपका, जो इस इंसान को आपकी तरफ खींच के आ रहा है। क्योंकि जो एम्प्रेस होती है ना गाइज, वो बाय बर्थ नहीं होती, वो खुद को एम्प्रेस बनाती है अपने एफर्ट्स के द्वारा। तो जो आपने सेल्फ लव किया है ना, जो आपने खुद को पूरी तरह बदला है, मैं कहूँगी 360 डिग्री पूरा चेंज आया है आपकी पर्सनैलिटी में, आपके बोल चाल के स्टाइल में, आपकी पर्सनैलिटी में। या तो आपने कोई हेयर कलर करवाया है, आपने कोई हेयर कट करवाया है, वेट अगर आपका बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं गेन हो रहा था तो कहीं ना कहीं लूज़ करा है आपने, जिम ज्वाइन करी है, फैशन डिज़ाइनर हो सकते हैं आप, या फैशन डिज़ाइनिंग का कोई कोर्स कर रहे हैं। ये इंसान कहीं ना कहीं, इस इंसान के साथ गाइस देखिए आपके रिलेशनशिप तो रहे हैं, क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड है, ये आपके स्पाउस भी हो सकते हैं, या आप इनके जिसे कहते हैं बच्चे की माँ या बाप भी हो सकते हैं। रिलेशनशिप, फिजिकल रिलेशनशिप तो मुझे आप दोनों के दिखाई दे रहे हैं, रिलेशनशिप तो आपके हैं। लेकिन ये इंसान गाइस कहीं ना कहीं आपके दिए हुए प्यार को नहीं भूल पा रहा। आप जैसी बात इस इंसान को कहीं नहीं मिल पा रही, क्योंकि आपको मिल रही है विक्ट्री, सक्सेस मिल रही है, आप आसमान में उड़ रहे हैं आप, मैं यही बोलूँगी। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, रिकग्निशन आपको मिलने वाला है, पहचान मिलने वाली है। मैं बार बार बोलूँ, स्टार के कार्ड से भी मैंने आपको बोला था, कोई अगर आप काम कर रहे हैं ना तो उसमें जी जान लगा के मेहनत कीजिए, जो कि आप मुझे करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, शुरुआत आपने कर दी है। देखने सीरीज में ये पेंटिकल्स बने हुए हैं, बिल्कुल बिल्कुल सीरीज में लाइन बनी हुई है, और एक पेंटिकल पे कहीं ना कहीं आप बारीकी से काम कर रहे हैं, बहुत कड़ी मेहनत से। तो एक सीढ़ी तो गाइज आपने तैयार कर दी है, कहीं ना कहीं सीढ़ी पे चढ़ना बाकी रह गया है बस। सीढ़ी तो आपने बना ली है, इम्प्लीमेंट आपने कर दिया है, लेकिन बस आपके काम को पहचान मिलने वाली है। अगस्त का महीना मुझे दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं से आपको कोई इंक्रीमेंट हो मिलता ज़रूर मुझे दिखाई दे रहा है। इंसेंटिव मिल सकता है, अनएक्सपेक्टेड मनी जिसे कहते हैं, एक एक्स्ट्रा मनी जिसे कहते हैं ना, मंथली इनकम से अलग कहीं ना कहीं आप गेन करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं जी तोड़ मेहनत करके आप काम करते रहें, मैं आपको यही बोल रही हूँ। नहीं कर रहे हैं तो करें, क्योंकि जो इस एनर्जी में है उनके लिए तो मैसेज आया ही है। बाकी एंजल का मैसेज आया, आपको इस एनर्जी में टैपिंग करना है, आना है आपको इस एनर्जी में। चाहे छोटे से काम से शुरुआत करें, लेकिन करें। वो ही छोटा सा काम कहीं ना कहीं आपको विक्ट्री दिलाने वाला है गाइस। पहचान मिल रही है आपको, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, कहीं ना कहीं आपकी इसी पहचान की वजह से ये इंसान अब आपको प्रपोजल देना चाह रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है गाइस। देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा था, मुझे कोई आपका सीक्रेट एडमायर दिखाई दे रहा है, आपका कोई क्रश है ऑनलाइन। ये इंसान आपको देख रहा है, आपसे उम्र में मुझे छोटा दिखाई दे रहा है, 15 से 16 साल। ये इंसान कहीं ना कहीं आपको ऑफर देना चाह रहा है। 2 इंसान मुझे आपकी लाइफ में आते दिखाई दे रहे हैं, एक तो आपका एक्स, एक कोई न्यू पर्सन। लेकिन न्यू पर्सन मुझे उम्र में छोटा दिखाई दे रहा है, बड़ा नहीं, उम्र में छोटा। इस इंसान की तरफ से भी आपको ऑफर मिल सकता है। और दूसरा मैं बताऊंगी, ये जो आपका एक्स है ना, कहीं ना कहीं जो इमैच्योर है, क्योंकि पेस की एनर्जी है, ये अब आपको एक ऑफर देना चाहता है, स्टेबल ऑफर, शादी का ऑफर देना चाह रहा है ये इंसान अब आपको। इसकी ट्रू इंटेंशन ये है, क्योंकि आप विक्ट्री की तरफ बढ़ रहे हैं, सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं ये इंसान अब इस रिश्ते पर काम करना चाह रहा है, इसकी ट्रू इंटेंशन है ये। इसकी ट्रू इंटेंशन है इस रिश्ते पर काम करना, आपको हासिल करना, क्योंकि आपको हासिल करने के लिए ना लाइन लगने वाली है आने वाले समय में। मैं आपको बता रही हूँ, बार बार रिकग्निशन, पहचान जिसे कहते हैं, एक सभा में आपका नाम पुकारा जाएगा, भाई इस नाम का बंदा बंदी है जिसके काम को सराहा जा रहा है, प्रोग्रेस हो रही है आपकी। तो गाइस इस इंसान की ट्रू इंटेंशन है कि ये इंसान आपको एक कमिटमेंट देना चाह रहा है, कहीं ना कहीं शादी का कमिटमेंट, बिल्कुल तैयार है इस रिश्ते पर। अब ये कड़ी मेहनत करके काम करना चाह रहा है, क्योंकि आप आ चुके हैं एम्प्रेस की एनर्जी में। आपके ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर ना इंसान बिल्कुल शॉक्ड हो गया, हक्का पक्का कि यार हुआ क्या। इस इंसान से सिर्फ कहीं ना कहीं मैं अट्रैक्टेड था, इसकी ब्यूटी से, इसकी पर्सनैलिटी से, इसके ड्रेसिंग सेंस से। कहीं ना कहीं मैं फिजिकल रिलेशनशिप में आना चाह रहा था, इसके साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहा था, आपको एक ऑप्शन के रूप में ले रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं आपके अनकंडीशन लव ने इस इंसान को बदलने पर मजबूर कर दिया, इसकी सोच को बदलने पर मजबूर, कि यार ये मेरी लाइफ की कोई चिंकी पिंकी नहीं है। क्योंकि आपको चाहिए एक सीक्रेट जिसे कहते हैं ना कमिटमेंट, सीरियस कमिटमेंट चाहिए आपको।
आप किसके ऑन ऑफ सिचुएशन से कहीं ना कहीं आप हार चुके हैं, परेशान, आपने हाथ जोड़ दिए हैं कि ऐसा है सर, मैं आपकी कैटेगरी में नहीं आती। अगर आप कहीं ना कहीं मुझे कमिटमेंट नहीं दे सकते तो मैंने अपनी बाउंड्री सेट की हुई हैं। मेरे भी लाइफ के कुछ सेट ऑफ बिलीव्स हैं, मैं अपने नॉर्म्स पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। ये जो एनर्जी है ना गाइज, ये किसी को चेज़ नहीं करती है, इसे दुनिया चेज़ करती है, क्योंकि इस एनर्जी में टैपिंग करना ही बहुत मुश्किल है। मैं आप सबको सैल्यूट करती हूँ जो एम्प्रेस की एनर्जी में है, जिनका रीबर्थ हुआ है, जिन्होंने खुद को इतना बदला है कि अच्छे अच्छे इंसानों का दिल बदल रहा है, उनका दिमाग बदल रहा है आपको देखकर। एम्प्रेस एनर्जी सिर्फ प्यार देना जानती है गाइज, उसे मतलब नहीं है कोई मुझे प्यार दे या ना दे। प्यार देना सीखा है आपने निस्वार्थ भाव से। सेवा करिए, इस इंसान की सेवा ही बोलूँगी मैं यहाँ पर, क्योंकि ऐसे इंसान को कहीं ना कहीं अपने दिल के दरवाजे खोल कर जगह देना, जो कि आपको एक ऑप्शन के रूप में ले रहा है और आपको पता है कि मैं इसकी लाइफ में एक ऑप्शन हूँ, ये मुझे कभी कमिटमेंट नहीं देगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप पूरे एफर्ट्स लगाते रहे कि शायद ये इंसान सुधर जाए, शायद ये इंसान जिसे कहते हैं ना मुझे ऑफ़र दे दे। क्योंकि इस इंसान ने ना इस हाई प्रिस्टिस की एनर्जी है, कभी आपको बताया ही नहीं कि ये इंसान आपसे चाहता क्या है, अपनी फीलिंग्स बताई नहीं इसने, जबकि इस इंसान को पता था आप इसके प्यार के चक्कर में, आप इससे सीरियस जिसे कहते हैं कमिटमेंट चाहते हैं, और सीरियस कमिटमेंट के चक्कर में ही कहीं ना कहीं आपने एफर्ट किए हैं। अगर आपको पहले पता चल जाता ना ये इंसान ऑन ऑफ सिचुएशन में है, सिर्फ टाइम पास आपके साथ कर रहा है, आप इसे बिल्कुल अलाउ ही नहीं करते। तो ये जो 3 साल या 30 साल आपने इस इंसान पर कहीं ना कहीं बेकार किए ना, मैं यही बोलूँगी बेकार किए हैं, वो सिर्फ इस वजह से किए हैं कि शायद ये इंसान सुधर जाए। क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ये इंसान अपना ट्विन फ्लेम लगता था, आप बहुत इंट्यूटिव हैं, आपको लगता है ये मेरा ट्विन फ्लेम है, इसके साथ मेरा कोई कनेक्शन है, लेकिन ये इंसान आपको सिर्फ और सिर्फ एक जिसे कहते हैं ना माध्यम के रूप में देखता रहा कि मेरी ज़रूरत इससे पूरी होती है, या ज़रूरत पूरी करने के चक्कर में ये इंसान आपकी लाइफ में घुसा था। क्योंकि यहाँ वीनस का साइन है, जो कि मुझे दिखाई भी दे रहा है। आपके फिजिकल रिलेशन रहे भी, अगर नहीं भी रहे तो इस इंसान ने कोशिश पूरी करी है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप बचे हैं ना तो महादेव की ब्लेसिंग से ही बचे हैं। क्योंकि इस इंसान की नीयत गाइज आपके लिए ख़राब थी, उस समय ख़राब थी जब ये इंसान आपकी लाइफ में एंटर हुआ था। ये इंसान सिर्फ आपके साथ फिजिकल इंटीमेट होना चाहता था, इसका कभी कोई शादी करने का डिसीजन इसने लिया ही नहीं, ना ही ये शादी करना चाहता था। कमिटमेंट के नाम से ये इंसान जिसे कहते हैं ना 100 कदम दूरी पर रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके ट्रांसफॉर्मेशन ने इस इंसान को जिसे कहते हैं ना बदलने पर मजबूर कर दिया है, लेकिन अब भी ईगो में बैठा है, घमंड नहीं जा रहा इस इंसान का। लेकिन इस रिश्ते पर गाइस ये अब काम करना चाहता है, आपको प्रपोजल देना चाहता है, लेकिन 10-10 की एनर्जी है। मैं आपको दोबारा रिपीट कर रही हूँ, आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो चुके हैं, कंप्लीशन होने वाला है। कहीं ना कहीं आपको डिसाइड करना है कि इस इंसान को मौका दिया जाए या नहीं दिया जाए। और एक गाइडेंस मैं आपको अपनी तरफ से दूंगी, ये इंसान आपसे कांटेक्ट करते हैं, अगर ये इंसान आपको कमिटमेंट देते हैं तो आपको इनकी प्यार भरी बातों में नहीं आना है, आपको इनका एक्शन देखना है कि क्या अपने घर वालों के सामने आपके लिए एक्शन लेते हैं या नहीं लेते। क्योंकि 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, ऑप्शन है इस इंसान की लाइफ में अब भी, गलत संगतों में ये इंसान अब भी है। तो कहीं ना कहीं फ़ायदे का सौदा मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप एक सेलिब्रिटी बनने वाले हैं, आपकी पहचान, उस वजह से ये इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, इस रिश्ते पर काम करना चाह रहा है, लेकिन आपको थोड़ा अवेयर रहने की ज़रूरत है, कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। ठीक है गाइस, तो फ्रेंड्स ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी रीडिंग से कोई वैल्यू मिलती है, कोई गाइडेंस मिलती है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मस्त वाला लाइक चिपकाइए। हर हर महादेव के साथ रीडिंग को क्लेम करना है गाइस। और जो भी व्यूअर्स मेरे चैनल पर न्यू आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइस। मिलती हूँ अगली रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू, टेक केयर।